हेलो गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जसविंदर ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि आपको हमने पहले अपनी वीडियोस में बताया है कि जो न्यू न्यू रूल्स गवर्नमेंट लेके आई है, तो उस रूल्स में अब क्या-क्या चेंजेस आई हैं। एक तो हमने आपको पहले ही अपनी पिछली वीडियो में बता दी थी, जिसने नहीं वो वीडियो देखी वो जाके देख ले कि सैलरी थ्रेशोल्ड जो है वो उन्होंने उसको कम कर दिया है। तो अब क्योंकि सभी बच्चों को या सभी जो यहाँ पर हैं उन सबको बहुत ज़्यादा डाउट थी, इवन हमें भी बहुत ज़्यादा डाउट थी कि कौन-कौन अपने डिपेंडेंट को यहाँ पर ला सकता है, किस-किस के डिपेंडेंट यहाँ पर रह सकते हैं, जो ऑलरेडी हैं उनको जाना पड़ेगा या क्या है। जितनी भी सारी क्लैरिफिकेशन है गवर्नमेंट ने अब सभी हमें क्लैरिफिकेशन दे दी है। अभी काफ़ी क्वेश्चंस मतलब कि कोई भी अगर चीज़ इम्प्लीमेंट होती है या अनाउंस होती है, उस पे क्वेश्चंस बड़े हुँ। डाउट्स रहते हैं। तो वो हमें भी थे, कई चीज़ें हमने भी सॉर्ट आउट करी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसको एक रिटर्न में पब्लिश किया है, अपनी गवर्नमेंट वेबसाइट पे डाल दिया है। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस जो आपकी भी क्वेरीज होंगी, उसको आज हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि अगर ये जो रूल इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग कौन आ सकता है और कभी कब तक आ सकता है। हुँ। तो ये ज़्यादा जो है केयर वर्कर्स के वीज़े को लेके ही लोगों के दिमाग में जो लोगों को ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कैसे है वो आ सकते हैं, अभी आना चाहिए या बाद में आना चाहिए, या जो अभी आ चुके हैं वो बाद में अपने डिपेंडेंट को बुला सकते हैं। उसके बारे में आज सारी बात करेंगे, जो गवर्नमेंट ने वन बाय वन रूल्स दिए हैं, जो क्लैरिफिकेशन तो काफ़ी दी है, लेकिन हम मेन जो 3-4 पॉइंट्स है उन पे ही आपसे बात करेंगे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। हुँ, तो पूरी क्लैरिफ़िकेशन आ चुकी है, तो एक बार वन बाय वन जो है वो आपको हम बताते हैं। तो जो पहला रूल है वो उन्होंने बोला है कि जो केयर वर्कर्स और सीनियर केयर वर्कर्स हैं जो ऑलरेडी वीज़ा ले चुके हैं, मीन्स जो स्प्रिंग से पहले जिनके पास वीज़ा है, केयर वर्कर या फिर सीनियर केयर वर्कर का, वो अपने डिपेंडेंट को बुला सकते हैं। इवन कि अगर उनको आगे एक्सटेंशन भी लेनी हो या सेटलमेंट भी लेनी हो, तब भी वो अपने डिपेंडेंट को अपने साथ भी रख सकते हैं और अपने डिपेंडेंट्स को बुला भी सकते हैं, बट जिन्होंने स्प्रिंग से पहले वीज़ा ले लिया है। हाँ, इस पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जैसे कि समझो कि कोई केयर वर्कर या सीनियर केयर वर्कर है, जिसको आप हेल्थ केयर का वीज़ा बोलते हो, केयर असिस्टेंट। हुँ। अगर वो यहाँ से 6 महीने से रह रहा है, उसने वीज़ा लिया हुआ है, सिंगल कोई पर्सन है या कोई हस्बैंड वाइफ है, उनके बच्चे अपनी होम कंट्री में, या कोई सिंगल पर्सन है, उसकी वाइफ या हस्बैंड अपनी होम कंट्री में है। तो उन्होंने वीज़ा लिए हुए, बेशक उनको 2 साल हो गए, 1 साल हो गया, अभी उन एट प्रेज़ेंट उन्होंने वीज़ा लिया हुआ है अप्रैल से पहले, हुँ। स्प्रिंग से पहले, न्यू रूल इम्प्लीमेंट होने से पहले। तो वो अपने डिपेंडेंट को आने वाले टाइम कभी भी बुला सकते हैं। हुँ। ये नहीं कि अप्रैल के बाद वो अपने डिपेंडेंट को बुलाएँगे तो उन पे ये रूल इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इस वीज़े पे हैं। उस इम्प्लीमेंटेशन के पहले-पहले वो इस वीज़े पे ऑलरेडी हैं। वो अपने डिपेंडेंट को आज 6 महीने के बाद भी बुला सकते हैं, साल के बाद भी बुला सकते हैं। इवन वो जब अपनी एक्सटेंशन लेंगे, जैसे 3 साल का वीज़ा मिला है, समझ लो कि उनको 3 साल का वीज़ा मिला, उनका वीज़ा खत्म हो रहा है 2026 में। 26 के बाद जब वो 2 साल की एक्सटेंशन कराएँगे, उन पे ये रूल नहीं इम्प्लीमेंट होगा, उनको एक्सटेंशन मिलेगी मिलेगा। और वो डिपेंडेंट को भी बुला सकते हैं। इवन कि जब आईएलआर होती है यूके में, तब भी आपको ये सब चीज़ें मीट करनी पड़ती हैं, जो सैलरी क्राइटेरिया हर एक चीज़। तो उस टाइम भी उनको ये चीज़ नहीं दिखानी पड़ेगी न्यू सैलरी का, क्योंकि वो ऑलरेडी अप्रैल से पहले हैं। उनको ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी इस वीज़े पे हैं। तो ये पहला रूल था जो उन्होंने डिस्कस करा है कि जो सीनियर केयर वर्कर हैं, वो अपने डिपेंडेंट को कभी भी बुला सकते हैं, अगर वो इस टाइम पे वीज़े पे हैं। सेकंड रूल है वो है कि सबसे मेन डाउट जो है सभी को यही थी कि जो ऑलरेडी यूके में हैं, जो अभी स्टूडेंट पे हैं या फिर अभी वो ग्रेजुएट रूट पे हैं, अगर वो स्प्रिंग के बाद अपना वीज़ा केयर वर्कर में चेंज करवाते हैं, तो क्या वो अपने डिपेंडेंट को यहाँ पर रख सकते हैं? तो गवर्नमेंट ने ये क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो भी इंडिविजुअल्स, जो भी स्टूडेंट या किसी भी रूट पे वो हैं, अगर उनके डिपेंडेंट उनके साथ यहाँ पर यूके में हैं और अगर वो स्प्रिंग के बाद अपने वीज़े को चेंज करवाते हैं, तो उनके डिपेंडेंट उनके साथ नहीं रह सकते और ना ही वो बुला सकते हैं। बुलाने का चलो वैसे भी नहीं था, बट हमें ये था कि क्या पता कि जो डिपेंडेंट ऑलरेडी यहाँ पर हैं उनको गवर्नमेंट रखेगी। बट उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो किसी भी रूट पे हैं, अगर उनके डिपेंडेंट उनके साथ पे हैं, तो वो अपने डिपेंडेंट को वीज़ा नहीं, उनको वीज़ा नहीं मिलेगा, उनको यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि अगर एक स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, एजुकेशन ले रहा है, चाहे वो लड़का चाहे वो लड़की, अगर वो सिंगल है, अप्रैल से पहले स्प्रिंग से जो ये बोल रहे इम्प्लीमेंटेशन जब भी होगी, अप्रैल से हो, मार्च एंडिंग से हो, मिड अप्रैल से, उससे पहले अगर वो केयर वर्कर का वीज़ा ले लेते हैं, सिंगल पर्सन,
आने वाले फ्यूचर में वो आप डिपेंडेंट को बुला सकते हैं। अगर उनके साथ डिपेंडेंट साथ में इस टाइम पे है, जैसे हस्बैंड वाइफ है, जैसे मैं और जसमीत हैं, अगर वो वीजा ले लेते हैं स्प्रिंग से पहले, तो वो जब अपना वीजा चेंज करेंगे बाद में, स्प्रिंग से पहले लेंगे, तो वो अपने डिपेंडेंट को साथ रख सकते हैं। अगर वो सिंगल पर्सन, बेशक वो ग्रेजुएट रूट जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है उस पे है, उन पे भी सेम एज इट इज यही है। अगर वो स्प्रिंग के बाद वीजा लेते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ यहाँ पर है, स्प्रिंग के बाद एक बंदे को वीजा मिलता है तो दूसरे को वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने स्प्रिंग के बाद इसको टोटली मना कर दिया कि डिपेंडेंट, ये नहीं है कि जो ऑलरेडी यूके में है तो उनको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन काफी बंदों को था कि जो ऑलरेडी यूके में, गवर्नमेंट ने बोला है जो ऑलरेडी यूके में उन पे रूल इंप्लीमेंट नहीं होंगे, लेकिन अगर वो उस इंप्लीमेंटेशन से पहले पहले इस वीजे पे आ जाते हैं तो फिर नहीं होंगे। अगर उसके बाद कोई बंदा, जैसे जिसका वर्क परमिट अभी खत्म हो रहा है सितंबर अक्टूबर में, अगर वो अप्रैल के बाद वीजा लेते हैं स्प्रिंग के बाद, तो समझ लो कि उनके जो डिपेंडेंट है उनको तो वीजा मिल जाएगा, डिपेंडेंट को वापस जाना पड़ेगा, डिपेंडेंट साथ नहीं रह सकता है। तो अगर वो पहले पहले वीजा ले लेते हैं तो डिपेंडेंट को भी वीजा मिल जाएगा और उनको भी। और अगर वो स्प्रिंग के बाद वीजा लेते हैं, बेशक वो यूके में ऑलरेडी हैं, तो वो अपने डिपेंडेंट को बाद में अपनी होम कंट्री से नहीं बुला पाएंगे। तो ये बहुत ही एक सैड न्यूज़ जो हाँ, है। क्लियर मेंशन है कि आपको जो भी करना है स्प्रिंग से पहले करना है, तभी ही आप इन फ्यूचर में अपने डिपेंडेंट को बुला पाएंगे। बेशक आप 3 साल के बाद बुलाएं, 2 साल के बाद, लेकिन आपको जो वीजा है स्प्रिंग के पहले लेना पड़ेगा। अगर स्प्रिंग के बाद ले रहे हो, डिपेंडेंट आपके साथ रह रहा है तो उसको जाना पड़ेगा, नहीं है बाद में बुलाना है तो वो भी नहीं हो सकता है, बेशक वो चिल्ड्रन हो कोई भी हो। तो ये जो नेक्स्ट उन्होंने ये चीज़ डाउट क्लियर करे हैं, ये उसमें जो काफ़ी लोगों को क्वेश्चन थे, तो ये इसमें क्लियर हो गया। जो स्टूडेंट और ग्रेजुएट रूट पे हैं उनको जो भी करना है स्प्रिंग से पहले करना है। उसके बाद इन्होंने जो नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन दी है वो इन्होंने ये चीज़ बोली है कि जो भी केयर होम CQC में आएंगे, मींस केयर क्वालिटी कमीशन, जो भी इसके अंडर केयर होम आते हैं वो ही जो है वो स्पॉन्सर दे सकते हैं। आप ये वेबसाइट पे गूगल पे जाके CQC डाल के आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से केयर होम जो है वो इसके अंडर आते हैं। तो गवर्नमेंट ने सीधे सीधे लिख दिया है कि जो भी इसके अंडर आते हैं वो ही स्पॉन्सर दे पाएंगे। बट जो ऑलरेडी स्पॉन्सर ले चुके हैं, जो CQC के अंडर नहीं आते हैं, उनको वो एक्सटेंशन जब लेंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट वो न्यू वंस को हायर नहीं कर सकते। इसमें जो काफ़ी क्वेश्चन थे, जो लोगों ने पिछले 1 साल से 2 साल से जो ऑलरेडी इस वीज़े पे हैं, केयर वर्कर के वीज़े पे, गवर्नमेंट ने क्या किया, जो CQC है, केयर क्वालिटी कमीशन, इसके अंडर जो केयर होम्स आते हैं वो ही स्पॉन्सर देंगे। तो जो काफ़ी लोगों ने वीज़ा लिया हुआ था वो पैनिक हो गए थे कि हमारा वीज़ा क्या होगा, अब कैंसिल हो जाएगा, जब हम एक्सटेंशन लेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। तो गवर्नमेंट ने उस पर क्लैरिटी दी है कि जो ऑलरेडी वीज़ा ले चुके हैं छोटे केयर होम से, जिन वो जो CQC के अंडर नहीं आते, उनको वीज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जब वो एक्सटेंशन लेंगे वही केयर होम उनको एक्सटेंशन दे सकते हैं, क्योंकि जो पिछले लोग ले चुके हैं गवर्नमेंट नहीं चाहती उनका डैमेज हो किसी वजह से। तो जो नए वीज़े आप जो स्प्रिंग से उसके बाद जो लगेंगे वो CQC लेवल के जो अंडर होंगे केयर होम वही कर सकते हैं। तो एक छोटा सा टिप है, जो नए लोग आएंगे, बेशक वो स्प्रिंग के बाद भी आए, तो वो ये चीज़ जरूर चेक कर लें कि CQC के अंडर है, वो आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो कि कौन सा केयर होम उसके अंडर है। तो ये जो क्लैरिटी दी है बहुत बड़ी क्लैरिटी है कि जिन्होंने वीज़ा लिया उनको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने वीज़े पे एज इट इज़ रहे, अपने केयर होम से बात करके जब उनको एक्सटेंशन मिलेगी, देन जब वो अपनी ILR फाइल करेंगे तो उनको इसी रूल के अंडर देखा जाएगा, ना कि नए रूल के अंडर देखा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी क्लैरिटी जो है गवर्नमेंट ने इसके बारे में दी है। बाकी गवर्नमेंट ने थ्रेशोल्ड, सैलरी थ्रेशोल्ड के बारे में वापस लिखा है, वो जो हम आपको बता चुके हैं कि 29,000 ही रहेगी, बट आगे के वो जो है इसको बढ़ाते जाएंगे। और साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि मैक को कि आप ग्रेजुएट रूट को भी वापस देखो। अब उसमें क्या चेंजेस करेंगे उसके बारे में कुछ नहीं बताया, बट उन्होंने मेन जो है वो बता दिया है कि केयर होम के वीज़े पे, केयर सीनियर केयर वर्कर के वीज़े पे कौन से डिपेंडेंट यहाँ पर रह सकते हैं, किसको आप बुला सकते हो, उन्होंने पूरी क्लैरिफिकेशन दे दी है। तो अच्छी न्यूज़ भी है इसमें और बैड न्यूज़ भी है। जो मैक इनकी एक जो कमेटी है, उनको गवर्नमेंट एक एजेंसी आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने उनको एक टीम है, उनको ये बात बोली थी पहले भी, अभी भी इन्होंने स्पेशली ये चीज़ मेंशन करी है कि ग्रेजुएट रूट पे रिव्यू चल रहा है, उनको बोला हुआ है रिपोर्ट रखने के लिए। तो ग्रेजुएट जो रूट है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जिसको आप बोलते हैं, वो अभी भी सिक्योर नहीं है, उस पर कभी भी कोई भी फैसला आ सकता है, डिसीजन वो कर सकते हैं फाइनल, क्योंकि अभी भी रिव्यू में है कि वो किस तरह से, अब वो किस तरह से इसको फाइनल करेंगे, बंद करेंगे, कम ड्यूरेशन करेंगे, या फिर कुछ टॉप लेवल के स्टूडेंट जो पास होंगे अच्छे ग्रेड से उनको देंगे,
तो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी आने वाले टाइम पे इस पे भी एक डिसीजन ऑफ फाइनल आना बाकी है, क्योंकि उन्होंने इस बार फिर मेंशन किया है कि हमने मैक को ये बोला है कि वो इस पे रिव्यू करें और जल्दी अपनी रिपोर्ट हमें सबमिट करें। और बाकी जो केयर होम का वीज़ा का जसमीत ने आपको बता दी, उन्होंने क्लैरिटी काफ़ी दे दी है कि किस तरह से किन किन पे जो फ़र्क पड़ेगा। जिन्होंने ऑलरेडी वीज़ा लिया है तो उनको कोई फ़र्क नहीं है, जो स्प्रिंग से पहले ले लेंगे उनको भी यही है, वो डिपेंडेंट को बुला सकते हैं। अगर स्प्रिंग के बाद लेते हैं तो जिनके डिपेंडेंट यहाँ उनको जाना पड़ेगा और नए अपने किसी भी डिपेंडेंट को नहीं बुला सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। सारी या पूरी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है कि गवर्नमेंट ने और क्या क्या क्लैरिटी लेके आए हैं। तो अब आई डोंट थिंक कि कोई भी और क्वेश्चन किसी के माइंड में होगा। मे भी हो सकते हैं, हर हाँ, बंदे का केस अलग से अलग है, हर से बंदा है। अपने क्वेश्चन पुट करता है। तो जो मेन क्वेश्चंस थे जो वो चल रहे थे, गवर्नमेंट ने उसका जो क्लैरिफिकेशन दे दिया है। अब कोई कंसल्टेंट नहीं है तो हमें जितनी हमें नॉलेज हम गेन करते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे हम आपको बताते हैं। अगर आपको इसके बाद भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप एक अच्छे कंसल्टेंट को जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड हो, आप उनसे किसी लॉयर से बात करके, यूके का लॉयर हो, आप इंडिया में भी बात कर सकते हैं जिनको पूरी नॉलेज हो सकती है इस बारे में, जो आपका केस फाइल कर सकते हैं, उनसे आप ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगा, जो जसमीत ने बताया था कि सैलरी थ्रेशोल्ड उन्होंने पहले भी बोला था कि 25% अभी हमने इसको इंक्रीज किया है। उन्होंने 100% इंक्रीज करना है। उन्होंने वो चीज़ भी ब्रेक डाउन करके लिखी हुई है कि जल्द ही हम इसको 50% फिर बढ़ाएंगे, देन फिर बाकी जो बचा है उसको भी बढ़ाएंगे। तो लेके इन्होंने उसी क्राइटेरिया पे जाना है जो उन्होंने पहले 38,000 बोला था, 700। तो लेकिन ये है कि अभी तक इन्होंने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दी है, क्योंकि पैनिक माहौल हो गया था। तो लोगों को किस्म का टाइम दे दिया कि जिसको अपने डिपेंडेंट को बुलाना है भाई बुला सकते हैं, जो यहाँ के सिटीजन हैं उनके लिए खास कि भाई आपको जो आपको किसी को भी बुलाना है जल्दी बुला लीजिए। मे भी स्प्रिंग में ये करें और 3-4 महीने में स्प्रिंग इस साल के एंड में वापस बढ़ा दें, और ये भी है जो भी है 1-2 साल के अंदर ये बढ़ा के उसको फाइनल कर देंगे। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़ जो मे बी आपके लिए यूजफुल होगी। तो आगे जो नई भी कोई अपडेट आती है हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारी कोशिश होती है कि हम जल्द से जल्द डाल दें, बट कई बार टाइम थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है तो हम लेट डाल पाते हैं। बेसिकली ये बिजी शेड्यूल है हमारा, लेकिन फिर भी हमें जब तक पूरी नॉलेज हमें चीज़ें क्लियर होंगी तभी हम आपको बताएंगे अपनी वीडियो के थ्रू। तो हमारी वीडियो को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे जैसे सब्सक्राइब हमारे हो रही है वीडियो जो हमारा चैनल, तो हमें अच्छी मोटिवेशन मिल रही है। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर। मिलते हैं हमारी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। बाय बाय।